बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, गुरु की सीख। क्या आपने कभी अपने माता पिता या अध्यापक से झूठ बोला है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत एकांकी में बताया गया है कि गुरु नानक की शिक्षा के प्रभाव से एक डाकू अच्छा इंसान बन जाता है। यानी कि गुरु नानक जी के प्रभाव से, उनके शिक्षा से कैसे एक डाकू एक अच्छा इंसान बनता है। तो आइए पढ़ते हैं। एक झोपड़ी बनी हुई है जो देखने में सुंदर और आकर्षक है, या केवल एक दरवाज़ा भी हो सकता है जिससे कि एक मामूली मकान का आभास मिल सके, यानी पता लगे कि यह एक दरवाज़ा ही है या फिर एक मकान। नानक साहब के साथ उनके दो शिष्य मर्दाना और बाला भी हैं। वे बहुत थके हुए हैं। मर्दाना मुसलमान है और बाला पिछड़ी हुई जाति का। तो आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। बाला, गुरु साहब। नानक जी, क्या बात है शिष्यों, थक गए? मर्दाना की ओर देखते हुए। मर्दाना, यह बाला थक गया है गुरु साहब, मैं तो अभी चल सकता हूँ। नानक जी, क्यों बाला, मर्दाना क्या कह रहा है? बाला कहता है, मर्दाना भी थक गया है गुरु साहब। नानक जी, बेटो, नानक के साथ चलने में ऐसी ही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। समझे, हम फकीर आदमी हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं। मर्दाना, पर गुरु साहब अब शाम हो रही है। तो बाला कहता है, और रात भर रुकने के लिए कोई जगह मिलना मुश्किल होगा। दोनों की बात सुनकर नानक जी बोलते हैं, सब साहब देगा, यानी भगवान देगा, उसकी मर्जी होगी तो पेड़ के नीचे सोएंगे। मर्दाना, यह तो ठीक है गुरु साहब। बाला एकदम झोपड़ी की ओर देखकर, अरे यहाँ एक झोपड़ी है। मर्दाना कुछ सोचते हुए, यह झोपड़ी तो पहचानी हुई लगती है, कुछ याद करते हुए, शायद। तो बाला, अरे यह उस डाकू की है। वह डाकू? मर्दाना, कौन डाकू? नानक जी, अरे यहाँ हम 5 महीने पहले पैदल घूमते हुए आए थे, याद नहीं आता? मर्दाना, याद आ गया गुरु साहब, वही डाकू ना जिससे आपने 3 वचन लिए थे? नानक जी, हाँ मर्दाना, पता नहीं उसने वचन को निभाया या नहीं। बाला, पर वचन निभाने की शर्त पर ही तो आपने खाना खाया था। नानक जी, कहा तो उसने यही था। मर्दाना कहता है, लेकिन डाकू की बात का क्या भरोसा, मतलब हम डाकू पे भरोसा नहीं कर सकते कि उसने वचन निभाए भी होंगे या नहीं। नानक जी, डाकू भी आखिर आदमी है मर्दाना, वह डाकू जन्म से नहीं होता, बनाया जाता है। बाला, यह आप ठीक कह रहे हैं गुरु साहब। नानक जी, हाँ बाला, हम डाकू को फिर आदमी बना सकते हैं, बुलाओ उसे। मर्दाना, बहुत अच्छा गुरु साहब। डाकू भीतर से, कौन है? डाकू बाहर निकलता है और गुरु साहब को देखकर एकदम विनत होकर प्रणाम करता है। डाकू, अरे आप इधर कैसे भूल पड़े गुरुजी, आइए आइए। नानक जी कहते हैं, हम इधर से वापस जा रहे थे, यह बाला और मर्दाना थक गए थे, हमने रात यहीं काटने की सोची। डाकू, बड़ी कृपा की आपने, आइए भीतर आइए। नानक जी, नहीं, हम यहीं बैठेंगे बाहर। डाकू विनय से, यानी कि विनम्र भाव से कहता है, कुछ खा पी लीजिए। नानक जी, मुझे जो वचन दिए थे वे याद हैं? डाकू, जी। नानक जी, अभी डकैतियाँ डालते हो? डाकू कहता है, मैंने आपको डकैती ना डालने का कभी वचन नहीं दिया था। मर्दाना, 3 वचन तो दिए थे। डाकू, वे तीनों हमें याद हैं। नानक जी कहते हैं, फिर तो डकैती डालना भी छोड़ दिया होगा। डाकू कहता है, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने पहला वचन सच बोलने का लिया था। बाला, तुम वचन ना देते तो गुरु साहब तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाते। डाकू, पहले कुछ खाना खा लीजिए। नानक जी कहते हैं, खाना बाद में खाऊंगा, पहले वचनों की बात करो भाई।
तो डाकू कहता है, आप लोग खा पी कर आराम कीजिए, तब पूरी बात सुनाऊंगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है। तभी नानक जी कहते हैं, पहले अपने वचन दोहरा लो, तब खाने की बात करना, समझे? मर्दाना, हाँ गुरु साहब ठीक कह रहे हो, हम धर्म का भोजन चाहते हैं, अधर्म का नहीं। डाकू, मैं दोहरा देता हूँ गुरुजी, जब आपने मुझे नई रोशनी दी और मुझे आदमी बनाया तो भला आपका उपकार न मानूं? मैं आज फिर वचन देता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बाला बात काटकर, हाँ दूसरा वचन? डाकू, किसी गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा। नानक, और तीसरा वचन? डाकू, जिसका नमक खाऊंगा उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मर्दाना कहता है, तुम्हें तो तीनों वचन याद है। बाला, पर इन्हें मानते भी हो? डाकू, पूरी तरह मानता हूँ, एक घटना भी बड़ी मज़ेदार हुई। नानक जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो डाकू उन्हें बताता है, गुरुदेव, जब आपको तीनों वचन दे चुका तो बहुत दिन चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसे कैसे चलता, भूखा मरने लगा, बुरे आदमी को कोई खाना नहीं देता। तो नानक जी कहते हैं, तो क्या किया? डाकू, एक रोज राजा साहब के महल में चोरी करने गया। मर्दाना, तो तुमने वचन तोड़ दिया क्योंकि तुमने तो चोरी कर ली। डाकू कहता है, वचन एक भी नहीं तोड़ा, बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनिए तो। उठकर खड़ा हो जाता है और प्रत्येक घटना को अकेले ही कर करके बताता जाता है। मैं सीधे फाटक पर पहुंचा। राजा के पहरेदार ने पूछा कि तुम कौन हो? अकड़ कर बोला, मैंने कहा चोर। नानक जी, मर्दाना और बाला अच्छा अच्छा कहते हुए मज़े से उसकी बातें सुनते जाते हैं। डाकू, पहरेदार बोला कि हुजूर हमें धोखे में डाल रहे हैं, ठीक ठीक बताइए आप कौन हैं? मैंने फिर कहा कि चोर। पहरेदार सलाम करके हट गया। वह समझा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और वैसे ही हंसी कर रहा हूँ। बाला बोला, वाह भाई, यह तो खूब रही। आगे डाकू ने बताया, बस मैं राजमहल में शान से घुसा, भीतर कमरे में पहुंचकर मैंने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और एक गठरी बांध ली। इतने में हमें भूख लगी तो देखा कि एक बर्तन में पीसी हुई चीनी रखी है और कुछ था ही नहीं, बस मैंने उसे फाँक लिया। थू थू करके बताते हुए, वह चीनी नहीं नमक था। मर्दाना, तो चीनी की जगह नमक खा गए? डाकू बैठते हुए बोला, हाँ भाई। तो बाला कहता है, नमक खा के भी चोरी कर लाए? तो डाकू ने कहा, नहीं भाई, पहले तो फाटक पर झूठ नहीं बोला, फिर नमक खा लिया, इसलिए सब हीरे जवाहरात वहीं छोड़कर वापस चला आया खाली हाथ, क्योंकि डाकू ने वचन दिए थे गुरुजी को कि जिसका भी मैं नमक खाऊंगा उसको धोखा नहीं दूंगा, इसीलिए उसने वहां से हीरे जवाहरात नहीं चुराए। नानक जी कहते हैं प्रसन्न होकर, यह तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अच्छे आदमी बन गए। डाकू, अब खाना खा लीजिए। मर्दाना, अब जरूर खाएंगे, क्यों गुरु साहब? इसी समय विंग में शोर मचता है और राजा अपने सिपाही के साथ 2-3 चोरों को बांधे हुए उधर से गुजरता है। वहां इन चारों आदमियों को देखकर ठिठकता है। साथ में बंधे हुए चोर गर्दन नीचे झुकाए हैं। राजा, कौन हो तुम लोग? बाला कहता है, हम लोग परदेसी हैं। राजा, हमारे राज्य में कैसे आए तुम लोग? कहाँ से आए? मेरी आज्ञा तुम लोगों को नहीं मालूम? सिपाही से, बांध लो इन लोगों को। सिपाही आगे बढ़ता है। तभी मर्दाना कहता है, पर कसूर तो मालूम हो जाए राजा साहब। राजा कहता है, कसूर? आज से महीना भर पहले मेरे महल में चोर घुसा था। बाला, क्या चोरी हो गई? राजा, चोरी तो नहीं हुई, उसने सब सामान हीरे जवाहरात जमा किए उन्हें वहीं छोड़ दिया। मैं उस चोर की खोज कर रहा हूँ, समझे? मर्दाना कहता है, जब चोरी नहीं हुई तो आप चोर को क्यों पकड़ना चाहते हो? राजा, चोर की यह हिम्मत कि मेरे महल में घुसे, यह मैं सहन नहीं कर सकता। मैं चोर का पता लगाकर उसे सजा दूंगा, उसे जेल में सड़ा डालूंगा। बंधे हुए चोरों को देखकर, इन लोगों को मैंने इसलिए पकड़ा है। तभी एक चोर कहता है, महाराज,
हमने चोरी नहीं की। दूसरा चोर, महाराज हम गरीब आदमी हैं, हम चोर नहीं हैं। राजा डांटकर, तुम सब बदमाश हो, मार पड़ेगी तब कबूलोगे। तो डाकू आगे बढ़कर कहता है, महाराज इन गरीबों पर जुल्म मत कीजिए, इन्हें मत सताइए। राजा गुस्से से, तू कौन है हमारे काम में रोड़ा अड़ाने वाला। डाकू विनय से, महाराज इन बेगुनाहों को मत सताइए, असली चोर मैं हूँ, महल में मैं ही घुसा था, मुझे पकड़ लीजिए। तभी राजा कहता है सिपाही से, बांध लो इसे और इन लोगों को खोल दो। जो आदमी बंधे हुए थे वे खोल दिए जाते हैं और सिपाही डाकू को बांधने के लिए बढ़ता है। तभी नानक जी बोलते हैं, बढ़कर डाकू की पीठ पर हाथ फेरते हैं, यह तुमने बहुत अच्छा किया, ईश्वर तुम्हें इसका बदला देगा। डाकू कहता है, गुरुजी मैंने अपना तीसरा वचन भी पूरा कर दिया, मैं खुश हूँ गुरुजी, जो मैंने किया है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। नानक जी, हाँ बेगुनाह गरीब बच गए, ईश्वर तुम पर कृपा करेगा। राजा कहता है, जो अभी तक आश्चर्य से सब देख रहा था डाकू से, मुझे आश्चर्य है कि चोर होते हुए भी तुम सच बोले। सच बोलने वाला चोर तो मैंने आज तक नहीं देखा। डाकू बोलता है, हाँ महाराज, मैंने अपने गुरुजी को 3 वचन दिए थे, उन्हीं को पूरा किया है। राजा आश्चर्य से, तुम अपनी बात के इतने पक्के हो। तभी मर्दाना कहता है, हाँ महाराज, यह चोर अवश्य है, पर है ईमानदार और बात का पक्का। राजा, क्या वचन दिए थे तुमने। डाकू, यही कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जिसका नमक खाऊंगा उसे धोखा नहीं दूंगा और गरीबों पर जुल्म नहीं होने दूंगा। राजा ने बोला, तो तुमने 3 वचन पूरे कर दिए, चोरी करने के लिए घुसे पर चुराकर कुछ भी नहीं लाए। डाकू, जी महाराज, मैंने वहां चीनी के धोखे में नमक खा लिया था आपका, इसीलिए सब छोड़कर चला आया। राजा, तब तो तुम अपने अच्छे आदमी हो। नानक जी बोलते हैं, हाँ राजन, बुरा आदमी भी अच्छा हो सकता है अगर उसे अच्छी सीख दी जाए और उस पर दया की जाए। तभी राजा कहता है, गुरुजी यह सब आपकी सीख का फल है। एक बुरा और चोर आदमी सत्य बोलने वाला और अच्छा आदमी बन गया। जो सच बोलता है वह महान है, मैं इसे छोड़ता हूँ। सिपाही से, इसे छोड़ दो। सिपाही डाकू को छोड़ देता है। राजा कहता है डाकू की पीठ पर हाथ रखकर, मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दूंगा। नानक जी, हाँ राजन, इसे रास्ते पर लाइए। इसी तरह दया और अच्छाई करने से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। तभी राजा बोलता है, ठीक कह रहे हैं आप। अब आप सब लोग चलकर मेरे साथ भोजन कीजिए। आइए, सब चलने को होते हैं, पर्दा गिरता है। तो बच्चों, कितनी अच्छी सीख दी गुरुजी ने कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बुरे व्यक्ति को भी हम अपने विचारों से अच्छा बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।